नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम नाम लड्डुआ गोपाल राम घी, हरि का नाम मिश्री है घोल घोल पी। हरि का नाम मिश्री है घोल घोल पी। उसी का ही नाम जप दिन रात रे, उसी का ही नाम जप दिन रात रे। कट जाएंगे तेरे सब कष्ट पाप रे, कट जाएंगे तेरे सब कष्ट पाप रे। गर सच्चे मन से करेगा तू उसकी साधना, गर सच्चे मन से करेगा तू उसकी साधना। पूरी होगी तेरी सारी मनोकामना, पूरी होंगी सारी तेरी मनोकामना। डोरी अपनी उसी के ही साथ बांधना, डोरी अपनी उसी के ही साथ बांधना। बैकुंठ में वास होगा तेरा रे वहाँ, बैकुंठ में वास होगा तेरा रे वहाँ। 184 का करना नहीं पड़ेगा सामना, 184 का करना नहीं पड़ेगा सामना। राम नाम लड्डुआ गोपाल राम घी, राम नाम लड्डुआ गोपाल नाम घी। हरि का नाम मिश्री तू घोल घोल पी, हरि का नाम मिश्री तू घोल घोल पी। भगवान विष्णु ने जितने भी रूपों में पृथ्वी पर अवतार लिया, उन सभी को हमारा हाथ जोड़कर शत शत नमन। वही विष्णु जन्म और मृत्यु से परे हैं, जो परम आनंद से हमेशा भरे हुए रहते हैं, जिनका मन हमेशा स्थिर रहता है और चित्त शांत रहता है, जो हमेशा ही तरोताज़ा प्रतीत होते हैं, जो इस जगत के कारक हैं, पालक हैं और संहारक भी हैं, जो तीनों लोकों के बीच सेतु का काम करते हैं। उन भगवान विष्णु को बार बार भजते हुए हम उनके चरणों में अब कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। चलिए एक बार सच्चे मन और श्रद्धा से उनका जयकारा लगाते हैं। विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, हर हर महादेव। आज चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और आज कामदा एकादशी, फलदा एकादशी, कामदा 11 के नाम से जानी जाने वाली एकादशी का व्रत है। इस एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य को राक्षस योनि की प्राप्ति नहीं होती और अंत में मोक्ष मिलता है। इस एकादशी के प्रभाव से व्यक्ति को सभी दुखों और कष्टों से मुक्ति मिल जाती है, सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है, घर परिवार में खुशहाली आती है। ब्रह्मवर्त पुराण के अनुसार जो मनुष्य एकादशी व्रत की महात्म्य कथाओं को बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से पढ़ता, सुनता या दूसरों को सुनाता है, उसे एकादशी के व्रत करने का आधा पुण्य प्राप्त हो जाता है, जिससे उसके पाप कर्म सूखे तिनके के समान जलकर भस्म हो जाते हैं और हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करने वाला परम पद को प्राप्त करता है। तो चलिए आज हम सुनते हैं कामदा एकादशी की पौराणिक और बड़ी ही दुर्लभ संपूर्ण कथा, जिसे आप सभी लोग बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त से पूरा अवश्य सुनिए। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से एकादशी व्रत के महात्म्य के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे थे। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अब तक चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी के बारे में जान लिया था और अभी उनका हृदय चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में जानने को उत्साहित था। वह भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे केशव, आपके सम्मुख से पाप मोचनी एकादशी के बारे में विस्तार से जानने के बाद
अब मेरा मन चैत्र माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली कामदा एकादशी के बारे में विस्तार से जानने के लिए बेचैन हो रहा है। अतः हे कृपा सिंधु, आप मुझ भक्त पर अपनी कृपा करें और चैत्र शुक्ल पक्ष को आने वाली कामदा एकादशी और उसकी विधि एवं महात्म्य और इस एकादशी करने वालों को कौन सा पुण्य फल प्राप्त होता है, इसके बारे में विस्तार से कथा सुनाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मराज, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है और मैं आपकी इस उत्सुकता को भली भांति जान और समझ रहा हूँ। एक बार यही प्रश्न राजा दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ से किया था। उसके उत्तर में महर्षि वशिष्ठ ने जो कथा उन्हें सुनाई थी वही मैं आपको सुनाता हूँ। एक समय की बात है, प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। उस नगर में अनेकों किन्नर, गंधर्व तथा अप्सराएं वास करती थी। उन्हीं में से एक स्थान पर ललिता और ललित नामक गंधर्व अपने विशाल भवन में निवास किया करते थे। इन दोनों पति पत्नी में अगाध प्रेम और स्नेह था। कभी कभी इनका स्नेह अपनी पराकाष्ठा को पार कर जाता था। एक दूसरे से अलग होकर कहीं अगर ये चले जाते थे तो एक दूसरे के बिना व्याकुल हो जाया करते थे। उस समय भोगीपुर में पुंडलिक नामक एक पराक्रमी राजा का शासन था और ललित राजा के दरबार में उपस्थित प्रमुख गंधर्व में से एक था। वो राजा को अपना संगीत और गाना सुनाकर उनका मनोरंजन करता था। एक समय की बात है, राजा के दरबार में सभी गंधर्व राजा के मनोरंजन हेतु अपने अपने गान प्रस्तुत कर रहे थे। ललित भी अपना गाना राजा को सुना रहा था। तभी अचानक ललित को अपनी पत्नी ललिता की याद आ गई और वह गाना गाते गाते बेचैन होकर रुक गया। उसके सुर भी डगमगाने लगे थे। राजा भी एक पल के लिए चौंक उठे कि यह कैसा बेसुरा राग गाया जा रहा है। वहीं राजा के दरबार में करकोटक नाम के सर्प ने ललित के मन के भाव को भांप लिया। उसने राजा से बेसुरा गाने का कारण बता दिया। कारण जानकर राजा पुंडलिक अत्यधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने गंधर्व ललित को श्राप दे दिया। राजा पुंडलिक ने कहा, दुष्ट गंधर्व, तू मेरे सामने गान प्रस्तुत करते समय अपनी पत्नी को याद कर रहा है। जा, तू नरभक्षी दैत्य बनकर अपने इस कर्म का फल भोग। राजा पुंडलिक के श्राप से गंधर्व ललित उसी क्षण विशालकाय दैत्य में परिवर्तित होने लगा। उनका मुख अति भयंकर, नेत्र सूर्य के समान लाल और उसके मुख से अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगी। उसकी नासिका पर्वत की गुफाओं के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। केस पर्वत के ऊपर उगे हुए वृक्षों के समान लगने लगे और भुजाएं अत्यंत विकराल और लंबी हो गई। एक साधारण भाषा में अगर कहा जाए तो उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में फैल गया। इस प्रकार दैत्य योनि में परिवर्तित होने पर उसे बहुत कष्ट हो रहा था। उसकी पत्नी ललिता को जब इस बात का पता चला तो वह यह सुनकर अत्यंत ही दुखी हुई और तत्काल जमीन पर गिरकर मूर्छित हो गई। जब उसे होश आया तो वह अपने पति के बारे में सोचकर जोर जोर से रोने लगी और इस यातना से अपने पति को कैसे निजात दिलवाए उसके बारे में सोचने लगी। गंधर्व ललित दैत्य योनि में परिवर्तित होने से बहुत ही दुख कष्ट सहते हुए नगर से दूर घने वन में चला गया। अपने स्वामी के विरह में उसकी पत्नी ललिता भी उसके पीछे पीछे वन में जाने लगी। अपने स्वामी के पीछे पीछे वन में विचरती हुई ललिता विंध्याचल पर्वत पर आ पहुंची, जहां महर्षि श्रृंगी का आश्रम था। आश्रम को देख ललिता विलाप करती हुई महर्षि श्रृंगी के आश्रम के अंदर जा पहुंची। महर्षि श्रृंगी उस समय अपनी साधना में लीन थे।
अतः ललिता विलाप करती हुई महर्षि श्रृंगी के चरणों में गिर पड़ी और अपने स्वामी को पुनः गंधर्व योनि में परिवर्तित कैसे करें इसकी याचना करने लगी। ललिता की याचना सुनकर महर्षि श्रृंगी अपनी साधना से बाहर आए और ललिता को अपने चरणों में गिरा हुआ देखकर कहने लगे कि हे पुत्री, तुम कौन हो और यहाँ किस कार्य के लिए आई हो। ललिता ने कहा, हे महात्मन, मेरा नाम ललिता है। मेरे पति राजा पुंडलिक के श्राप से दैत्य योनि में परिवर्तित हो गए हैं, अतः मैं अत्यंत ही दुखी हूँ। हे ऋषि श्रेष्ठ, आप मेरे स्वामी का उद्धार कैसे हो सकता है, इसका कोई उपाय मुझे बतलाइए। ललिता की दीन वाणी सुनकर महर्षि श्रृंगी बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आ रही है। इसे कामदा एकादशी भी कहते हैं। पुत्री, यह एकादशी सर्व पाप नाशिनी है और इसका व्रत करने से सभी मनोकामनाएं, सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अतः तुम भी अपने स्वामी की मुक्ति के लिए यह व्रत करो और व्रत समाप्ति पर इस व्रत से प्राप्त हुआ पुण्य फल अपने स्वामी को अर्पित कर देना। इस व्रत के पुण्य फल के प्रभाव से निश्चित रूप से तुम्हारे पति को दैत्य योनि से मुक्ति मिल जाएगी और पुंडलिक का श्राप भी शांत हो जाएगा। महर्षि श्रृंगी के परामर्श से ललिता ने अपने स्वामी के उद्धार के लिए कामदा एकादशी का व्रत रखा। व्रत उसने पूरी निष्ठा और श्रद्धा भाव से किया और ब्राह्मणों की उपस्थिति में हाथ में जल लेकर संकल्प लेते हुए प्रभु श्री विष्णु का ध्यान कर उसने कहा कि हे कृपा सिंधु, आपकी कृपा से मैं यह कामदा एकादशी का व्रत पूर्ण कर पाई। अतः मैं अपने इस व्रत का पुण्य अपने स्वामी को अर्पित करती हूँ और हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करती हूँ कि वह अपनी दैत्य योनि से मुक्त हो। व्रत के पुण्य फल को अर्पित करते ही वह ललित अपने दैत्य योनि त्याग कर पुनः गंधर्व योनि में परिवर्तित हो गया। पुनः सुंदर वस्त्र आभूषण से सुसज्जित हो अपनी पत्नी ललिता के साथ विहार करने लगा और अंत में वे स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार कथा का समापन करते हुए वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे राजन, यह एकादशी का व्रत समस्त पापों को हर लेने वाला है। इस व्रत को पूरे विधि विधान से पूर्ण करने पर दैत्य, दानव, राक्षस आदि योनि में अपने पाप भुगत रहे प्राणियों को मुक्ति मिल जाती है। पूरे संसार में इसकी बराबरी करने वाला कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस व्रत के कथा के पढ़ने या सुनने मात्र से, दूसरों को सुनाने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अतः हर प्राणी को इस व्रत को करना चाहिए और कथा को पूरा अवश्य ही सुनना चाहिए। इस कथा को सुनने के पश्चात जो व्यक्ति तुलसी की महिमा या बखान को नहीं सुनता, यह व्रत की कथा पूर्ण नहीं होती, यह अधूरी मानी जाती है। चलिए अब हम एक तुलसी माता की कथा सुनते हैं। बोलिए तुलसा महारानी की जय। बहुत पुराने समय की बात है। एक परिवार में ननंद तथा भाभी साथ साथ रहती थी। ननंद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी के पौधे की बहुत सेवा किया करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब कभी उसकी भाभी को बहुत ज़्यादा क्रोध आता, तब वह उसे ताना मारती हुई कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही बारातियों को खाने के लिए दूंगी और तुम्हें दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। अब कुछ समय बीत जाने पर ननंद का विवाह पक्का हो गया। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और खाने के लिए कहा। तुलसी माता की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेकों स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर अपनी ननंद को तुलसी की मंजरी के बने गहने पहना दिए। वह सब भी सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए। भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर भी तुलसी का जनेऊ रख दिया। वह रेशमी तथा सुंदर वस्त्रों में बदल गया।
ननंद की ससुराल में उसके दहेज की बहुत तारीफ की गई। यह बात भाभी के कानों तक पहुंची। उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसे अब तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ में आ गया। इधर भाभी की भी एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहने लगी, तू भी अपनी बुआ की तरह से तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी तेरी बुआ की तरह ही फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी लड़की से सेवा करने को कहती, लेकिन लड़की का मन तुलसी की सेवा में बिल्कुल भी नहीं लगता था। लड़की के बड़ी होने पर उसके विवाह का समय आ गया। तब भाभी सोचती थी कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननंद के साथ किया था वैसा ही मैं अपनी लड़की के साथ भी करती हूँ, तो यह भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों के खाने में पकवान मिलेंगे, ससुराल में इसे भी बहुत इज्जत मिलेगी। यह सोचकर उसने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और उन्हें खाने के लिए कहने लगी। बाराती एक दूसरे का मुंह देखने लगे, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रही। तुलसी तथा पत्तों ने भी अपना रूप नहीं बदला, जनेऊ ने भी अपना रूप नहीं बदला। सभी लोगों तथा बारातियों द्वारा भाभी की बुराई की जाने लगी। लड़की के ससुराल वाले भी लड़की की बुराई करने लगे। इसके बाद वह भाभी कभी भी अपनी ननंद को अपने घर नहीं बुलाती थी। भाई ने एक दिन सोचा कि बहुत दिन हो गए हैं, चलो मैं अपनी बहन से मिलकर आता हूँ। उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार बहन के लिए ले जाने की बात कही। भाभी ने बहुत गुस्से में थैले में जवार भरकर कहा कि और कुछ नहीं है, तुम यही ले जाओ। वह दुखी मन से बहन के पास वह थैला लेकर चल दिया। सोचता रहा कि कौन भाई अपनी बहन के घर ऐसे जवार लेकर जाता है। यह सोचकर वह गौशाला के पास रुका और उसने ज्वार का थैला गाय के सामने पलट दिया। तभी उस गाय के मालिक ने कहा कि आप गाय के सामने हीरे मोती तथा सोना क्यों डाल रहे हो। अब उस भाई ने सारी बात उसे बताई और धन लेकर खुशी खुशी अपनी बहन के घर की ओर चल दिया। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुए। जिस प्रकार तुलसी माता ने उस बहन को सौभाग्यवती तथा धन धान्य से संपन्न किया, उसकी लाज बचाई, हे तुलसी माता उसी प्रकार आप सबको सुख संपन्नता देना। जिस प्रकार भाभी को दिया वैसा किसी को नहीं देना। तो चलिए बोलिए, शालिग्राम भगवान की जय, तुलसा महारानी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। तो चलिए अब एक बड़ी ही सुंदर कथा सुनते हैं। इसे सुनने से एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। एक बार की बात है, एक संत बरसाना में रहते थे और हर रोज़ सुबह उठकर यमुना नदी में स्नान करने के बाद राधा जी के दर्शन करने के लिए जाया करते थे। यह नियम उनका हर रोज़ का था। जब तक राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते थे वह अन्न जल भी ग्रहण नहीं करते थे। दर्शन करते करते तकरीबन उनकी उम्र 80 साल हो चुकी थी। आज सुबह उठकर रोज की तरह उन्होंने यमुना जी में स्नान किया और राधा रानी के दर्शन को चल दिए। मंदिर के पट खुले और राधा रानी के दर्शन किए। दर्शन करते करते संत के मन में एक भाव आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते हुए 80 वर्ष हो गए हैं, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी को कोई भी वस्त्र भेंट नहीं किया है। राधा रानी के लिए कोई नारियल लाता है, कोई चुनरी लाता है, कोई चूड़ी लाता है, कोई बिंदी लाता है, कोई साड़ी लेकर आता है, कोई लहंगा चुनरी लेकर आता है, लेकिन मैंने तो आज तक कुछ भी नहीं दिया। यह विचार संत के मन में आया, जब सभी मेरी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लेकर आते हैं तो मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ तो लेकर जरूर आऊँगा, लेकिन क्या लाऊं जिससे मेरी राधा रानी खुश हो जाए। संत जी यह सोचकर अपनी कुटिया में वापस आ गए। सारी रात उनकी सोचते सोचते निकल गई, उन्हें नींद भी नहीं आई और उसी अवस्था में सुबह हो गई। वह उठे, उठकर स्नान किया और आज अपनी कुटिया में ही राधा रानी के दर्शन पूजन किया। दर्शन के बाद बाजार में जाकर सबसे सुंदर वाला लहंगा चुनरी का कपड़ा लिया
और अपनी कुटिया में आकर अपने ही हाथों से लहंगा और चुनरी को की सिलाई की और सुंदर से सुंदर लहंगा चुनरी में गोटा लगाया। जब पूरी तरह से लहंगा चुनरी तैयार हो गया तो मन में सोचा, इस लहंगा चुनरी को जब मैं अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी राधा रानी बहुत ही सुंदर लगेगी। यह सोचकर आज संत जी उस लहंगे चुनरी को लेकर राधा रानी के मंदिर की ओर चल दिए। मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे और अपने मन में सोचने लगे, आज मेरे हाथों के बनाए हुए लहंगे चुनरी राधा रानी को जब मैं पहनाऊंगा तो मेरी लाडली बहुत सुंदर लगेगी। यह सोचकर वह सीढ़ियाँ चढ़ते ही जा रहे थे। इतने में 1 वर्ष की छोटी सी लड़की आई और बाबा से कहने लगी, बाबा आज आप बहुत खुश हो, क्या बात है बाबा बताओ ना। बाबा ने कहा, लाली आज मैं बहुत ही खुश हूँ। आज मैं अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा और चुनरी बनाकर लाया हूँ। जब मैं यह लहंगा चुनरी राधा को पहनाऊंगा तो वो बहुत ही सुंदर दिखेंगी। उस लड़की ने कहा, बाबा मुझे भी दिखाओ ना, आपने लहंगा और चुनरी कैसी बनाई है। लहंगा चुनरी देखकर वह लड़की बोली, अरे बाबा राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाक हैं, आप यह मुझे दे दो। महात्मा बोले कि बेटी तुमको मैं दूसरी बाजार से दिलवा दूंगा, यह तो मैंने अपने हाथों से राधा रानी के लिए तैयार किया है। लेकिन वह छोटी सी लड़की भी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। वह कहने लगी कि बाबा राधा रानी के पास तो बहुत सारे कपड़े हैं, तुम इसे मुझे ही दे दो। जब महात्मा नहीं माना तो उस छोटी सी बालिका ने उस महात्मा से वह दुपट्टा पकड़ लिया और संत भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। लेकिन बच्ची बहुत ही तेज थी और संत के हाथ से लहंगा और चुनरी लेकर भाग गई। अब बाबा को बहुत ही दुख हुआ कि मैंने आज तक राधा रानी को कुछ भी भेंट नहीं किया, लेकिन जब मैं लेकर आया तो यह लड़की लेकर भाग गई। मेरा तो जीवन ही खराब हो गया, मेरी किस्मत ही खराब है, अब मैं क्या करूं। यह सोचकर संत उसी ऊहा-पोह में सीढ़ियों में बैठकर रोने लगा। इतने में कुछ और संत वहां आए और पूछने लगे कि क्या बात है बाबा, आज आप रो क्यों रहे हो। तब बाबा ने उन संतों को पूरी बात बताई। संतों ने बाबा को समझाया और कहा कि आप दुखी मत हो, कल दूसरा लहंगा और चुनरी बना के राधा रानी को पहना देना, चलो अब राधा रानी के दर्शन कर लो। इस प्रकार संतों ने बाबा को समझाया और राधा रानी के दर्शन के लिए लेकर चले गए। लेकिन रोना तो बंद हो गया, पर मन बहुत खराब था। राधा रानी को लहंगा चुनरी पहनाने की जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हुई, लेकिन फिर भी वो संत अनमने मन से राधा रानी के दर्शन करने के लिए साथ में चल दिया और मन में सोच रहा था कि मुझे लगता है किशोरी जी की इच्छा नहीं थी, शायद राधा रानी को मेरे हाथों से बनी हुई पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थी। ऐसा सोचकर बहुत दुखी मन से जा रहे थे। मंदिर आकर राधा रानी के पट खुलने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद जब मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा, बाबा देखो तो आज हमारी राधा रानी कितनी सुंदर लग रही है। संतों की बात सुनकर जैसे ही बाबा ने अपना सिर उठाकर देखा तो जो लहंगा और चुनरी बाबा ने अपने हाथ से राधा रानी के लिए बनाए थे और वो राधा रानी को पहनाना चाहते थे, वही लहंगा चुनरी आज राधा रानी ने पहना हुआ था। बाबा यह देखकर बहुत ही खुश हो गए और राधा रानी से कहा, हे राधा रानी, आपको इतना भी सब्र नहीं रहा, आप मेरे हाथों से मंदिर की सीढ़ियों से यह लहंगा और चुनरी छीन कर लेकर भाग गई। ऐसा क्यों किया सर्वेश्वरी। श्री राधा रानी ने कहा, आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया और यह केवल पोशाक नहीं थी, इसमें आपका प्रेम है। मैं खुद ही आकर आपसे लहंगा चुनरी छीन कर भाग गई। इतना सुनकर बाबा भाव विभोर हो गए और बाबा ने उसी समय किशोरी जी को धन्यवाद दिया। चलिए एक बार साथ मिलकर बोलते हैं, राधा रानी की जय, ब्रज किशोरी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव।
चलिए अब एक और कथा सुनते हैं जो भगवान विष्णु को समर्पित है। एक बार की बात है, देव ऋषि नारद जी बैकुंठ धाम में गए। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु को नमन किया। नारद जी ने श्री हरि विष्णु से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब भगवान श्री हरि ने कहा, नारद जी, ऐसा नहीं है। देव ऋषि, जो भी हो रहा है वह सब नियति के अनुसार हो रहा है। नारद जी बोले, मैं तो देख कर आ रहा हूँ, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले धर्म के रास्ते पर चलने वालों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, कोई एक ऐसी घटना बताओ। नारद ने कहा, अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा। गाय को फंसा हुआ देखकर वह भी नहीं रुका और उस पर पैर रखकर दलदल लांघकर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने से की मोहरों से भरी हुई एक थैली मिली। प्रभु, थोड़ी देर बाद वहाँ एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने गाय को बचाने की कोशिश की। पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया, लेकिन मैंने देखा गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु, अब आप ही बताइए, यह कौन सा न्याय है। नारद जी की बात सुनने के बाद प्रभु बोले, यह सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भागा था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके एक पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिली। उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय के बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए। उसके मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। हे नारद, मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। तो एक बार चलिए मिलकर बोलते हैं, श्री विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। आरती किए बिना कोई भी कथा सुनना या व्रत करना अधूरा माना जाता है। तो चलिए एकादशी माता की आरती करते हैं। सभी मेरे साथ प्रेम से बोलिए, ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जननी मैया, विश्वतारिणी जननी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया, सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में, शुक्ला आमल की मैया, शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता।
चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली मैया धन देने वाली। नाम बरूथिनी कृष्ण पक्ष में, नाम बरूथिनी कृष्ण पक्ष में, वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा, ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी मैया ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी मैया कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो, देवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए मैया कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तन शुक्ला मैया परिवर्तन शुक्ला। इंद्र आश्विन कृष्ण पक्ष में, इंद्र आश्विन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापाकुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरनहारी मैया आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया मैया दुखनाशक मैया। पावन मास में करूं ये विनती, पावन मास में करूं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी मैया जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे मैया भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको पहले ही मिल जाया करे। हमें अपना सहयोग प्रदान करते रहें। तो चलिए बोलिए हर हर महादेव।